फूलमती ठाकुर, पुष्पलता निषाद, ज्ञानती देवी, शीला साहनी, कुसुम। नमस्कार, मैं प्रदीप और आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। भिलाई के इस पावन धरा में 25 तारीख यानी कि परसों से 7 दिवसीय पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा आयोजित होने वाली शिव महापुराण कथा का आयोजन इसी ग्राउंड में है। और आप देख सकते हैं तैयारियां जमकर चल रही है, जोरों से चल रही। तमाम जो बड़े बड़े पंडाल, 3 पंडाल लगाए जा रहे हैं और जो भक्त हैं, देश के कोने कोने से जो भक्त हैं पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए यहाँ पर आएंगे। उनको लेकर के तैयारियां जो है प्रशासन भी कर रहा है, आयोजन समिति के लोग भी कर रहे हैं, लगातार पुलिस के लोग भी यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था का जायजा ले रहे हैं। और 25 तारीख से जो कथा शुरू होगा उससे पूर्व ही यहाँ पर भक्तगण जो है वो यहाँ भिलाई की इस पावन धरा पर आ चुके हैं। बहन जी आई हुई हैं। बहन जी कहाँ से हैं आप? हम वृंदावन से हैं। वृंदावन से हैं। तो कब आई हैं यहाँ पे? हम आए हैं, कल आए हैं। कल आए। हाँ जी। तो कथा सुनने आए हैं? हाँ जी, कथा सुनने आए हैं। कहाँ कहाँ सुन चुके हैं? मैं सीहोर में भी और छत्तीसगढ़ में भी और रायपुर वगैरह रायपुर में भी सुनी है। अब यहाँ पे आई हूँ। तो ऐसी कौन सी बात है या कौन सा से कथा के शब्द जो आपको प्रेरित किया कि आप हर जगह पहुँच जाते हैं पंडित जी को सुनने के लिए? वो तो भोलेनाथ जी बुलाते हैं और हम कथा सुनते हैं। चाहे हम कहीं भी पहुँच जाएं और उनकी पुकार सुनते ही हम तुरंत आ जाते हैं। हमें यही पता नहीं चलता है कि हमें कहाँ जाना है। ना हम घर देखते ना बाहर देखते हैं, हमें तो बस कथा से मतलब है। भीड़ काफ़ी रहती है। अब भीड़ काफ़ी रहती है। इतने विश्वास हो गया लोगों को कि हम क्या बताएं। हमें इतना विश्वास हो गया है कि हम क्या बताएं भाई, कि अगर लगन से, अगर भाव से मानेंगे तो सपने में भी सब कुछ दिखाई देगा। और विश्वास इतना है, अगर तुम बैठे बैठे मैं कुछ मांगूंगी ना भगवान से तो वो भी मिलेगा। कल हमको बहुत भूख लगी थी तो भोलेनाथ जी किसी रूप में आए तो हमको खिलाया खाना। चलिए, तो भूख लगी थी, आपको उम्मीद नहीं था कि खाना मिलेगा, लेकिन नहीं, हमको उम्मीद थी, विश्वास था, तभी तो हम जो काम करते हैं ना तो हम भोलेनाथ जी से बोलते हैं कि देखो भोले जी, हमें तो भूख लग रही है, आप कहीं से भी ला के दीजिए, तो वो दे देते हैं हमको। अभी तो तैयारी ही चल रही सिर्फ। अभी तो तैयारी चल रही, फिर आगे आगे जाने क्या होता है, भगवान देगा तो एकदम छप्पर फाड़ के देगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बरसात भी 2 दिनों से हो रही है। हाँ जी। तो लेकिन भक्तों का भाव जो वो कम नहीं हो रहा है। हम देख सकते हैं लोग पहुंचते ही जा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ जी। तो पंडाल 3 बन रहे, बड़े बड़े पंडाल बन रहे। तो क्या मानते हो, पूरा ग्राउंड जो है खचाखच भर जाएगा? हाँ जी, भर जाएगा। और विश्वास है भगवान पे कि भगवान जी, भोले जी ना बुलाएंगे और सबसे भक्ति करवाएंगे। ऐसी बात नहीं है, कभी भोले जी कभी खाली झोली नहीं भेजता है, लेकिन भर के भेजेगा। चलिए, कहीं ना कहीं तमाम जो भक्त है वो 2 दिन पहले से ही यहाँ पर पहुँच रहे। और भी लोगों से बात करेंगे, अम्मा लोग भी बैठे हैं और सीधा उनसे बात करेंगे। मरोदा से आए हैं। मरोदा तो पास में है, तो आज कैसे आके बैठ गए? जगह नहीं मिली, पानी गिरा थे और सियाना आदमी लनैया ले गई, अभी चाहिए ना। सही बात है। और सुनने का मन लग रहा है। तो पूरा 7 दिन सुनेंगे? हाँ, सुनेंगे। चलिए, तो अम्मा 7 दिन भिलाई की है और 2 दिन पहले से ही आ चुकी है, इनसे भी बात करेंगे। आप भी भिलाई से ही हैं? मरोदा से हैं। मरोदा से है। दोनों साथ में आए हैं। तो कितना महाराज का कथा, कितने कथा आप सुनी है अभी तक? हम लोग 6-7 कथा सुन लिए। कहाँ कहाँ पे? बालोद में सुने और ये कुरुद में सुने, शिकोकड़ी में सुने और तिल्दा नेवरा, भाटापारा, गोड़िहारी, रायपुर और ये अमलेश्वर। ये बताइए, कौन सी ऐसी बात जो बाबा जी की आप लोगों को अच्छी लगती है? हम लोग को सभी अच्छा लगता है, भजन करता है, जो भी सभी अच्छा लगता कुछ है। तो ऐसी प्रमुख बातें होंगी। हाँ है, क्या है? कुछ अच्छा लगता है तभी आते हैं, इतना कष्ट उतारने, है ना। तो अब तो यहीं रहेंगे, बिस्तर उस्तर भी लग गया आप लोगों का। हाँ, तो खाना पीना कैसे करेंगे? खाना घर से लाएंगे। नहीं तो सुबह जाएंगे, फिर खा पी के आ जाएंगे। तो चलिए, और भी लोगों से बात करेंगे और उनका भाव जानने की भी कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पे 2 दिन पहले आ चुके हैं, क्या सोचते हैं और क्या कुछ उनके मन में भाव है। 2 दिन पहले ही जो पंडाल में भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चाचा, आप कहाँ से आए हैं? मैं दुर्ग मोहलई से आया हूँ। मोहलई से आए, तो 2 दिन पहले ही आप आ गए? हाँ, 2 दिन पहले आ गए मैं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रवचन सुनकर प्रदीप मिश्रा जी का प्रवचन, शिव पुराण जी सुन करके मेरे को बहुत आनंद आता है। और ये तो कृपा दया सिंह की है कि कम से कम यहाँ करवा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। देश के अलग अलग कोने में, अलग अलग राज्यों में भी शिव महापुराण कथा पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से सुनाई गई है। तो आप कहाँ कहाँ गए हैं?
अब मैं अभी इससे पहले गया था रायपुर अमलेश्वर गया था, उससे पहले कुरूद गया था, कुरूद से पहले बालोद गया था, बालोद से पहले यानी और 4-5 जगह है, कोड़िया गया था। यानी जहाँ जहाँ भी होते हैं वहाँ वहाँ मैं पहुँच जाता हूँ मैं उनका। मतलब सभी कथा अमूमन जी, आप जी। सुनते हैं। जी जी, जहाँ जहाँ ये भी। बताइए ऐसी कौन सी भाव या ऐसी कौन से विचार महाराज के आपको बहुत अच्छा लगा जो लगातार कथा सुनते आ रहे हैं? अब शिव पुराण में जो बताते हैं उनको हम लोग, उनका जो उपाय है उनको भी हम लोग करते हैं, और उपाय सुन करके भी कुछ ना कुछ हम लोग को मिलता है और मिला भी है। बस उनकी कृपा है, अच्छा है उनका। क्या नाम लिखते हैं? मैं कन्हैयालाल शर्मा। चलिए, तो ये थे कन्हैयालाल शर्मा जी जो दुर्ग के गनियारी से आए हुए, 2 दिन पहले से ही अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके आए हुए, पानी उनी की बोतल भी है, तमाम चीज़ लेकर के आए, और देश के अलग अलग राज्यों में भी ये जानते हैं। और कहीं ना कहीं जो पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा ये अमूमन छोड़ते नहीं है, तो इसी कड़ी में यहाँ पे भी आए हैं और भी लोगों से हम बात करेंगे जो दूर दराज से। देखिए तमाम जो भक्त आए हुए उनसे बात करेंगे। कहाँ से आए हैं? बिलासपुर से। बिलासपुर से। 2 दिन पहले ही आ गए हैं? हाँ, जगह होगा नहीं मिलता है। अच्छा, सुविधा भीड़ रहती है कि जगह नहीं हाँ, मिलती? जगह नहीं मिलता, जगह पकड़ने के लिए आना पड़ता है। तो कितनी बार कथा आपने सुना है, और क्या ऐसा महाराज जी का जो आपको प्रभावित करता है? प्रभावित करता है, बाबा जहाँ बुलाता है अपना बेटी का वहाँ पहुँच जाते हैं। अभी अमलेश्वर में गए थे, कोड़िया में गए थे, रायपुर गए थे, जहाँ बुलावा बाबा का आ जाता है वहाँ चल जाते हैं। तो सब सामान वामान लेके पहुंच जाते हैं? हाँ, कपड़ा उपड़ा लेके चल जाते हैं बाबा, तो बाकी सब बाबा का वो है, सब कुछ हो जाता है। तो चलिए, ये बहन जी बिलासपुर से आई हुई हैं और 2 दिन पहले ही आ गई हैं, और भी तमाम जो भक्त हैं उनसे भी बात करने की। हम पंडित प्रदीप मिश्रा का जो शिव महापुराण कथा, यूँ तो भारत के अलग अलग कोने से लोग आते हैं, और उसी कड़ी में भाई साहब हैं, क्या नाम लिखते हैं? मोहित वाजपेयी। मोहित जी हैं, लखनऊ से आए हुए हैं, और भिलाई की जो पावन धरा पर आए हुए, लखनऊ से आए हैं। लखनऊ में भी कथा होने वाला था, किसी कारणवश से कैंसिल हो गया, अब ये भिलाई में हो रहा है। तो क्या मानते, किस विषय को लेकर, और क्या सोचते कि कौन सी ऐसी चीज़ होगी जो आपके यहाँ खींच लाई है? हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। भगवान शिव की महिमा हमें यहाँ लेके आई। हम कौन होते हैं कथा सुनने वाले? कथा सुनाने वाले भी शिव हैं, सुनने वाले भी शिव हैं, कराने वाले भी शिव हैं। और रही बात है यहाँ आने का, तो पंडाल में कथा सुनने का जो आनंद प्राप्त होता है वो और कहीं नहीं मिलेगा, और अच्छा लगता है पंडाल में कथा सुनना। सो मैं तो बचपन से शिव का उपासक हूँ, मेरा पूरा परिवार शिव का उपासक है, शिव की पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और रही बात प्रदीप जी ने का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने कुछ सालों में उन्होंने शिव के जितने मंदिर थे उनके पट खोल दिए। नहीं तो शिवरात्रि के ही दिन उनके पट खुलते थे और जलाभिषेक होता था। अब हर घर का एक एक बच्चा जाता है सुबह से लेकर दोपहर तक में जल चढ़ाने, वो बहुत अच्छा लगता है देख। कहाँ कहाँ आप महाराज जी की कथा सुनने गए हैं? मैं तो अभी इसी वर्ष पहले मेरे जो कथा हुई सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वो कुबरेश्वर धाम सीहोर से। सीहोर के बाद मुझे मिला ओमकारेश्वर, वहाँ पे, और तीसरी कथा ये हमारी है। तो क्या अंतर महसूस कर रहे सीहोर और यहाँ पर? सीहोर में यहाँ में सब समान है, क्योंकि जहाँ देखो वहीं शिव है, और मानो तो पत्थर नहीं तो भगवान है। तो वही है कि आप जहाँ उनका जिस तरह सोचेंगे, जिस तरह आप विचार करेंगे, वो आपके मानने और न मानने पर होता है। पूरा 7 दिन आप सुनेंगे? हाँ। तो चलिए, ये मोहित जी हैं, लखनऊ से आए हुए, और 7 दिन की जो शिव महापुराण कथा जो भिलाई के इस धरती पर हो रहा है उसको लेकर के काफ़ी उत्साहित है, और 1000 किलोमीटर दूर से ये यहाँ पर पहुँचे हैं भिलाई की इस धरती पर। और तमाम जो भक्त अपने अपने विचार रखे, आयोजन समिति से जुड़े हुए जो अध्यक्ष दया सिंह से, उनसे भी हमने बात की, और क्या कुछ उन्होंने इस आयोजन को लेकर के क्या सीधा, आइए हम आपको सुनाते हैं। देख रहे होंगे टेंट की एक बड़ी व्यवस्था, जो 100 बाई 700 के हिसाब से हम 3 बड़े डोम बना रहे हैं। मतलब 2.5 से 3 लाख लोग यहाँ बहुत आराम से रह सकते हैं। उसके साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि आसपास के क्षेत्र जहाँ हमने अपने हिसाब से निकल के लोग, जो जनमानस निकल के, पार्टियन निकल के सेवा के लिए, जो भक्ति के भाव से साथ हमारी मात्र शक्तियाँ और पूरी टीम के साथ लगी हुई, सबका एक भाव है। और कल चूँकि कलश यात्रा है, सवेरे 10 बजे गणेश मंदिर सेक्टर 5 से प्रारंभ होगा और जयंती स्टेडियम तक 12 बजे तक, 12:15 बजे तक पहुँचेगा। तो उसको लेके एक बड़ी तैयारी हम कर लिए हैं।
चूँकि सब माताओं बहनों के साथ पूरा भिलाई दुर्ग नहीं बल्कि बोलना चाहिए छत्तीसगढ़ के अन्य अन्य जगह से अन्य अन्य गाँव, उतई गाँव, नेवई गाँव, पुरई गाँव, पाटन गाँव, जंजगीर गाँव, मोरी गाँव से सेवक आके यहाँ, और आप देख रहे हैं कि लखनऊ से आके, इंदौर से आके, भोपाल से आके, कल नहीं बल्कि परसों से आके 2-2 दिन हो गए अपनी अपनी जगह को छेक लिए हैं और रह रहे हैं। और उनको मैंने रिक्वेस्ट, अब उनकी भी व्यवस्था एक करनी है, तो एक बड़ी व्यवस्थाओं के साथ हम पानी की व्यवस्था हो, बाथरूम की व्यवस्था हो, महाभंडारी की व्यवस्था हो, हर प्रकार की व्यवस्था की एक बड़ी टीम बना दी है जो हज़ारों की कार्यकर्ताएँ रेडी हैं, अपने काम को कर रहे हैं। प्रशासन का भी पूरा सहयोग साथ मिल रहा है, वो भी रात में आ रहे हैं। एसएसपी साहब कल रात में 1 बजे आए थे, 12 बजे एडिशनल एसपी साहब आए थे, दिन में टी आए। और आप देखेंगे 1-4 की गार्ड पुलिस पहले से लगा दिए हैं, 112 की 2-2 गाड़ियां खड़ी हुई है। तो पूरी तरह से एक परिवार की भांति कहीं ना कहीं भक्ति का भाव है, सावन का पर्व और देवादेव महादेव आए हैं, तो महादेव की सेवा में हम सब लोग लगे हुए हैं। भैया आप कमेटी मेंबर की बात करते हो, इस बार कितने लोग आप लोग लगे हुए इस पूरे कमेटी से? हमारी कमेटी से 1780 लोग हैं जो तैयारी कर लिए हैं करने के लिए, और बाहर से भी जो लोग हैं करीब 1200 लोग ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने भी आगे बढ़ के लिया है जिम्मा, और वो सब वॉलंटियर बन रहे हैं और अलग अलग क्षेत्र में अपनी अपनी अलग अलग जिम्मेदारी करने का निर्वहन रखा है। भोजन भिलाई निगम से कैसे सहयोग आप लोगों को मिला? भिलाई निगम से अभी 3 बजे आ रहे हैं, क्या बोलते हैं कमिश्नर साहब, उन्होंने इससे पूर्व में यहाँ बाजू में तालाब है, लेकिन दूर दराज से जो लोग आ रहे हैं तालाब में स्नान करेंगे, तालाब के बाजू में ही बाथरूम वगैरह लैट्रिन की व्यवस्था बना रहे हैं, जो वहाँ फ्रेश होंगे तालाब में नहाएंगे, आके यहाँ बैठ जाएंगे। तो उसके लिए बाकायदा कोऑर्डिनेटर के रूप में अभी 3 बजे आ रहे हैं कमिश्नर साहब, वो पूरी एक टीम को दे दे रहे हैं कि पानी की व्यवस्था, बाथरूम की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था कौन संभालेगा, तो पूरी टीम के साथ में लग गए हैं, पूरी तैयारियां चल रही है। भोजन की क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? भोजन की महाभंडारे के रूप में हमारे जलाराम वाले बंटी जी हैं और चौला टेंट वाले हैं, उनकी जिम्मेदारी देके इंजीनियरिंग भवन को हमने बुक कर दिया है। जो पूरा भवन है उस भवन में पूर्व की भांति भी यहाँ बढ़िया महाभंडारा बनेगा और लोगों को मिलेगा। हाँ, आपके करीबी जो दुर्ग भिलाई के लोग आएंगे उनसे क्या अनुरोध है कि किस प्रकार की सेवा कर सकते हैं? दुर्ग भिलाई नहीं, मैं बल्कि सब लोगों से अनुरोध करूंगा, विनती करूंगा कि आप सब इसमें सहयोग करें, साथ दें, क्योंकि देवादेव महादेव का ये महायज्ञ है। इस महायज्ञ की थोड़ी थोड़ी आहुतियाँ दे, आप सब सम्मिलित हो, सब सेवा की दृष्टि से, सेवा भाव की दृष्टि से सेवा करें, क्योंकि ये कार्यक्रम में भिलाई नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ पूरा शिवमय हो जाएगा, उस भाव से कार्य करें। महिला ब्रिगेड भी जुड़ी हुई है आपसे, उनका कैसा सहयोग? महिला ब्रिगेड जुड़ी है, महिला ब्रिगेड भी बढ़ चढ़ के, यूथ ब्रिगेड है वो भी बड़े बुजुर्ग हैं, वो लोग भी सबकी अलग अलग टीम बना दी और सब अपने अपने स्तर पे एक जिम्मेदारियां कर रहे हैं, और जिम्मेदारियों के साथ में सबका निर्णय, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है और सबके सहयोग से सब अपने काम सवेरे देखिए 7 बजे आ जाते हैं, रात में 2 बजे जा रहे हैं, 3 घंटे 4 घंटे, और कई हमारे ऐसे जो रात भर यहीं रह रहे हैं। तो निश्चित तौर पर सोना नहीं है, अब बाबा देवादेव महादेव आए तो हम सबको जग के सेवा करना, और सेवा का ये मौका, ये फल भिलाई वासियों को मिला है, इसको पूरे प्रेम से करना है और पूरे कार्यक्रम को सफल बनाना है।